जिस तरीके से आज विधानसभा के अंदर प्रश्नकाल में अजय सिंह किलक के द्वारा एक सवाल उठाया गया था, उसका जवाब देते हुए मदन दिलावर ने इस बात को माना था कि 19 से लेकर 23 के बीच में जो तत्कालीन विधायक थे उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ये बात नजर आ रही है। उसके बाद में अजय सिंह किलक ने दोबारा इस बात को कहा था कि वो जो दरियां खरीदी गई, फर्श खरीदे गए, क्या वो हैं? मदन दिलावर बोले नहीं, गायब है, 150 से ज्यादा गायब है, और रेट तक वहां तय की गई। और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आज विधानसभा के अंदर बीजेपी के द्वारा ही, बीजेपी के अपने ही नेताओं के द्वारा मिर्जा परिवार को घेरा गया है। यहाँ मौजूद है मेरे साथ रिचपाल मिर्जादी साहब। आज विधानसभा के अंदर जो घटा है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा हमला आपकी लेगेसी के ऊपर है। आशीष जी साहब, सर्वप्रथम तो मैं विधानसभा में सैकड़ों आरोप लगते हैं, उसकी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। जो माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा है कि पूर्व विधायक की संलिप्तता नजर आती है, इसका दुख है मेरे को। वो जांच कराते हैं और जांच में हम दोषी पाए जाते हैं, मेरा बेटा दोषी पाया जाता तो इसके खिलाफ FIR कराते, रिकवरी करते हैं इससे। आप ये देखो, जो कागज मेरे हाथ में विधायक कोष से दी गई दरियों का स्टॉक रजिस्टर भिजवाने के संबंध में, ये प्रधानाचार्य की चिट्ठी है, सब सारे सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं। अजय सिंह किलक को तकलीफ ये है कि रिचपाल मिर्जा और विजयपाल मिर्जा बीजेपी में आने से ये कमजोर हो गए, इनकी ताकत कमजोर हो गई। और हनुमान बेनीवाल और हेमंत राम जी, जिनके खिलाफ मैं खुला बोलता हूँ हर मंच से भ्रष्टाचार के लिए, मैं पब्लिक मीटिंग में ये बात कहता हूँ, साहब आप कहीं भी जाके देख लेना कि भाई हमने अगर भ्रष्टाचार किया है तो इस मंच पे आकर हमारा नाक काट लो, ये बात कहता हूँ। उस आदमी का परिवार भ्रष्टाचार करेगा, वो भी 35 लाख के दरियों की कमीशन में। ये ऐसे दिन आ गए हमारे। तो ये अजय सिंह खुद चोर है। एंटी करप्शन ब्यूरो में मधुसूदन जी ने ये बयान दिया था कि साहब इसके साले और ससुर सहकारिता विभाग में मंत्री था, जब हमारे से बंदी ले जाते हैं। मूंग घोटाला किया डेगाना में इसने, डेगाना में लोगों ने इसको घेर लिया। उसके बाद में मूंग घोटाले का हल्ला होने के बाद में ये 22,000 कुछ वोटों से आ रहा है साहब ये चुनाव मेरे बेटे के सामने। इतना काम हमारा होने के बावजूद देखो साहब, ये जनता में एक ऐसी सोच बन गई है कि एक बार इसको जीतो, एक बार इसको जीतो। बाकी ये क्या हमारे सामने टिकने वाला है? ये चरित्र के इतना घटिया परिवार है। इसके पिताजी 500 रुपए लेते थे टीचरों के ट्रांसफर के, प्रधान रहे जब, और आज भी उनकी सेकंड मिसेज अजमेर में बैठी, उसके 2 बच्चे हैं। आप कभी अजमेर जाओ तो मिल के आना हो। साहब आप गंभीर आरोप लगा रहे हो। हाँ, मैं सही लगा रहा हूँ साहब। इसमें ये आरोप में सच्चाई नहीं हो तो रिचपाल मिर्जा आपको वहाँ खड़ा होकर सजा लेने के लिए तैयार है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहूँगा कि ऐसे जो लोग सरकार के खिलाफ कट मोशन लाते हैं, उसमें इनकी हौसला अफजाई करने वाले पीछे इनके लोग दूसरे हैं। और हमारे खिलाफ जो बोला है इसने, वो भी लोग दूसरे हैं इसको बुलवाने वाले। आपको क्या लग रहा है साहब, क्यों आपको टारगेट क्यों किया गया? साहब हमारे क्या फर्क पड़ने वाला, करे टारगेट हमारे को। अगर बीजेपी को चाहिए कि ये नागौर में पार्टी को मजबूत करे, हमने हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी को उपचुनाव हरवाया है, नहीं तो ये जीत जाते वहां। जलन इसी बात की है। हनुमान बेनीवाल जितने भी हमारे ये विरोधी हैं सब इसके साथ मिले हुए हैं, अजय सिंह किलक के साथ। ये तमाम उन लोगों के काम करवाता है जो हमारे खिलाफ है। अब देख लो आप, हम हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं। अगर पार्टी को आपने वहाँ मजबूत किया है, नागौर जिले के अंदर मजबूत किया है, तो फिर पार्टी का ही एक विधायक आपको वहाँ कमजोर क्यों करेगा, जिससे कि पार्टी वहाँ कमजोर हो जाए? वो विधायक हमारे को इसलिए कमजोर करेगा कि शुरू से हम आमने सामने लड़ते आए हैं, इसलिए उसको हजम नहीं हो रहा हमारा बीजेपी में जाना। और दूसरा, कोई हमारे खिलाफ नहीं बोलता। आप नागौर जिले की बीजेपी, RSS तमाम लोगों से पूछ लो, वो रिचपाल मिर्जा और मिर्जा परिवार की तारीफ करेंगे और कहेंगे अगर सही बात कहने वाला है और खरी बात कहने वाला है तो वो रिचपाल मिर्जा है। आप बुलाओ नहीं उसको, साले मेरे सामने आंख से आंख मिला ले क्या, वो यहाँ बुला लो, इसी मंच पे बुला लो, आप अभी वो जवाब दे दे क्या। तो ऐसे ये नीच और घटिया आदमी हैं जो घटिया आरोप लगाते हैं। मेरे को तकलीफ उससे आरोप से नहीं है, क्योंकि मैं भी लगाता हूँ उस पर आरोप, तो वो भी लगा दे आरोप। पर आरोप जो लगाया उसने, उसके लिए मदन जी दिलावर ने ये बात कही कि उस विधायक की संलिप्तता नजर आती है। तकलीफ इस बात की। उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने उसके बाद में इसी कन्वर्सेशन चल रहा है, उन्होंने कहा कि क्या जो विधायक है जो अब बीजेपी में चला गया, क्या वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गया है या बीजेपी बाहर निकालेगी उसको? कार्रवाई करेगी। हाँ निकाल, मैं तो आपको कह रहा हूँ बीजेपी की निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो हम तो खुद ही राजनीति छोड़ देंगे। इतना घटिया थोड़ी हैं हम
कि फिर राजनीति करते जाएं, नकटाई करते रहें? नहीं करेंगे, राजनीति में खड़े ही नहीं होंगे फिर अगर ये आरोप साबित होते हैं तो। और ये जो आरोप लगाने वाले हैं ना, इन्होंने तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बहुत ही घटिया स्तर तक, नीचे तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो बातें अभी इस पे मैं कहूँगा तो वो ठीक नहीं रहेगी, पर मैं पहले कह चुका हूँ, आपने सुनी होगी कि यही किया इन्होंने। अजमेर जाओ तो उनसे 2 बच्चों से जरूर मिल लेना आप। हाँ, वो मैं मिल लूंगा, पर मदन दिलावर से आपकी नाराजगी है आज? नाराजगी नहीं है मेरी, मैं अपनी सही बात कहूंगा उसको। मदन जी दिलावर आप जांच कराते, जांच करा के इसका दूध का दूध, पानी का पानी करते। मदन जी दिलावर मेरे साथ 4 बार एमएलए रहे हैं, वो जानते हैं रिछपाल मिर्दा कैसा है, रिछपाल मिर्दा का परिवार कैसा है। फिर ये कैसे मान लिया तुरंत ही उसके कहने से कि ये चोर है? वो तत्कालीन जो शिक्षा अधिकारी था उसको तो निलंबित ही कर दिया। हाँ, निलंबित कर दे साहब उसको, वो अपना जवाब देगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, हमने प्रेस के सामने अभी पेश किए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। आप भी पड़ताल कर लेना इसकी, नागौर जाके कर लेना। कहीं भी आपको 1 रुपए का ही भ्रष्टाचार है तो 35 लाख में कमीशन का मामला है, कहीं 1 रुपए का लग जाए तो आप मेरे को कह दें। और मैंने तो आपको निवेदन कर दिया, हम तो राजनीति छोड़ देंगे, क्या बहुत कर ली। 4 बार एमएलए रह गए, 51 चुनाव लड़ लिए साहब हमारे परिवार ने। ये क्या है, ये तो 3 चुनाव ये जीता है, मैं तो भी 4 जीता हूँ, 1 ये बेटा जीता हुआ है। राजस्थान के आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसकी तुरंत जांच कराई जाए और जांच में जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, अन्यथा इस विधायक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो विधानसभा के रिकॉर्ड में जो चीज आई है वो जो उसको हटाया जाए। विधानसभा के रिकॉर्ड से ये जो आई है ना कि ये संलिप्तता इनकी नजर आती है, तो मैं पहले तो अभी मिलूंगा उनसे जाके। वो अभी मैं जाके आया, कमरे में है नहीं, हाउस में चले गए, उनके पास जाके आऊंगा, मंत्री जी के पास। हाँ, मंत्री जी के पास आऊंगा। और मैं और मेरा बेटा साहब इसमें संलिप्त होते तो आपको विश्वास है क्या हम विधानसभा आते हैं? यहाँ किस नाक से आते? और वो भी 1.5 घंटे के अंदर। 1.5 घंटे के अंदर किस लिए आते? जग मारने आते? हम तो बाहर ही बैठ के कोई वीडियो जारी कर देते भाई, बाहर ही बैठ के कर सकते थे, पर आपके सामने इसलिए आए कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया, नहीं करेंगे। तो मिर्जा साहब कभी ये महसूस हुआ ये 1.5 घंटे के अंदर के बीजेपी में आके गलती हो गई? अब देखो साहब, इसका तो मैं आपको बाद में जवाब दूंगा, आज नहीं दूंगा। जो भी 1.5 घंटे में महसूस आज नहीं दूंगा। ये क्या इसके तथ्य निकलते हैं अंदर से, क्या जांच आती है, कैसा इनका व्यवहार रहता है, उसके बाद कहूंगा आपको। अफसोस तो मदन जी को बताऊंगा, उनका जो इन्होंने कही है जो बात। अभी मैं आपको इस बारे में कहने में थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, थोड़ी जांच होने दो आप, फिर देखो आप। देखिए, जिस प्रकार से हमने आपको पहले भी बताया था और पहले भी हमने आपको बताया था कि आज विधानसभा के अंदर मिर्दा परिवार को टारगेट किया गया। मिर्दा परिवार को जिस तरीके से टारगेट किया गया, उसके बाद में मिर्दा परिवार खुद विधानसभा में मौजूद हुए। 1.5 घंटे के अंदर अंदर दोनों यहाँ मौजूद हुए और दोनों ने यहाँ आके अपना पक्ष रखा। नाराजगी इस बात की नहीं है, मिर्दा परिवार का कहना है, नाराजगी इस बात की नहीं है कि आरोप लगाया, आरोप लगते रहते हैं, पर नाराजगी इस बात की है कि मंत्री ने बिना जांच के हमारी जो संलिप्तता है उसके विषय में टिप्पणी कर दी। मंत्री से मुलाकात करेंगे, नाराजगी दूर करेंगे। मुख्यमंत्री से मांग है कि जो भी विधानसभा के रिकॉर्ड में आया है उसको डिलीट करवाया जाए। और यहाँ पे मिर्दा परिवार का कहना है कि एक बार मुलाकात हो जाए, उसके बाद में बताएंगे कि अफसोस हुआ है या नहीं। ये वो परिवार है जिसने नागौर में भाजपा को मजबूत किया है। अब देखिए राजस्थान की राजनीति किस रंग जाती है, रंगों का त्योहार गया है, अभी नया रंग राजस्थान की राजनीति में निकल के आया है। जुड़े रहिए हमारे साथ अमर उजाला के लिए जयपुर से। रिछपाल मिर्दा आ गया, वो भाग छूटा विधानसभा से। कौन? अजय सिंह किलक निकल गया यहाँ से। मैंने हमारे मेड़ता के विधायक यहाँ मिल गए थे मेरे को, लक्ष्मण राम जी कलरू, उनसे पूछा मैं क्या रहे वो अंदर, कि नहीं है वो तो निकल गया। हाँ, निकल गया। लीजिए साहब, तो जुड़े रहिए हमारे साथ अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।